हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज के इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के 30 निचोड़ ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और हमारे वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, तो अभी तक आप टेस्ट नहीं दिए हैं तो जाके टेस्ट दे लीजिएगा। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना नहीं आता है तो वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि योजना आयोग को भंग करके कौन सी नई योजना बनाई गई है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि योजना आयोग को भंग करके कौन सी नई योजना बनाई गई है। तो नीति आयोग बनाया गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि नीति आयोग कब बना था, तो 1 जनवरी 2015 को बना था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। तो उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, इसे भी आपको याद रखना है। और सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि प्लास्टिक मुद्रा है, इसमें से आपको बताना है कि कौन एक प्लास्टिक मुद्रा है। तो जो एटीएम कार्ड होता है ये एक प्लास्टिक मुद्रा होता है, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एटीएम का पूरा नाम क्या होता है, तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, इसे आपको याद रखना है। और एटीएम से आप 24 घंटे पैसे निकाल भी सकते हैं और जमा भी कर सकते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था। तो 1960 में हुआ था, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सिंधु जल समझौता किन देशों के बीच में हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि काला हीरा किसे कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि काला हीरा किसे कहा जाता है। तो कोयला को काला हीरा कहा जाता है, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कोयला कितने प्रकार के होते हैं, तो कोयला 4 प्रकार के होते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और ग्रेफाइट किसका अप्रूफ होता है, तो जो ग्रेफाइट होता है ये कार्बन का अप्रूफ होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। यहाँ पे आपको बताना है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। तो जो दाल होता है ये प्रोटीन का स्रोत होता है, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि दाल किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो मध्य प्रदेश में दाल सबसे अधिक होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि जूट का उत्पादन किस राज्य में अधिक होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जूट का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है। तो पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक होता है, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जूट को हम क्या कहते हैं, तो जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो बंगाल गजट है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बंगाल गजट का शुरुआत किसने किया था, तो जेम्स हिकी ने किया था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है।
तो राजगीर में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मंदार हिल कहाँ पे स्थित है, तो बांका में स्थित है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 5 वर्षों का होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लागू हुआ, तो राजस्थान में सबसे पहले लागू हुआ, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है, तो महापौर कहा जाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और महापौर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 5 वर्षों का होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो ये असम राज्य में स्थित है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सिंह वाला गेंडा पाया जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि सुंदरवन किस राज्य में स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि सुंदरवन किस राज्य में स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र किस राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल में है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है। इसमें से आपको बताना है कि कौन मानव जनित आपदा है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन है सांप्रदायिक दंगे। तो सांप्रदायिक दंगे कौन करते हैं, मानव करते हैं, तो यहाँ पे ये मानव जनित आपदा हुआ। आतंकवाद कौन फैलाते हैं, तो मानव फैलाते हैं, तो ये भी मानव जनित आपदा हुआ। और रेल दुर्घटना किसके कारण से होता है, तो मानव के कारण से होता है, तो ये भी मानव जनित आपदा है। तो यहाँ पे प्रश्न में पूछ रहा है कि निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है, तो ये तीनों क्या है, मानव जनित आपदा है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि दूध के उत्पादन में लाई गई क्रांति कौन सी है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि दूध के उत्पादन में लाई गई क्रांति कौन सी है, तो श्वेत क्रांति है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो दूध से है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है, तो जो जलोढ़ मिट्टी होती है ये सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारत में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है, इसे आपको याद रखना है। और जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है, इसे आपको याद रखना है। पहला होता है खादर मिट्टी और दूसरा होता है बांगर मिट्टी, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता किससे मापा जाता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि भूकंप की तीव्रता किससे मापा जाता है, तो रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भूकंप किस प्रकार की आपदा है, तो ये प्राकृतिक आपदा है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू किया गया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू किया गया, तो 1985 में लागू किया गया। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि दल बदल कानून किस पर लागू होता है, तो सांसदों और विधायकों पर लागू होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला
अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय कम है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो शिवहर जिला का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो पटना जिला का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ। तो 1885 में हुआ, इसे आपको याद रखना है। और किसने किया, तो एओ ह्यूम ने किया। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। तो कपास को उजला सोना कहा जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कपास किस राज्य में सबसे अधिक होता है। तो गुजरात राज्य में सबसे अधिक होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो जयप्रकाश नारायण जी ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि बिहार का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम क्या है। तो जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो सरपंच होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सरपंच का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो 5 वर्षों का होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। यहाँ पे आपको बताना है कि दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारतीय संविधान किसने लिखा है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो मध्य प्रदेश में हुआ था। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि भारत में अब कितने राज्य हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में अब कितने राज्य हैं। तो भारत में अब 28 राज्य हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारत में पहले कितने राज्य थे। तो 29 राज्य थे। तो एक जो राज्य था जम्मू कश्मीर, तो उसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। तो उसे वापस ले लिया गया और उस राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो अब भारत में कुल 28 राज्य ही बचे हैं। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था। तो वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो बारदोली किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया। तो लाहौर अधिवेशन में किया गया। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लाहौर अधिवेशन कब हुआ था। तो 1929 में हुआ था। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28
28 नंबर प्रश्न है कि भारत में सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना है, तो 25 वर्ष है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारत में मुखिया बनने के लिए कितना उम्र होना जरूरी है, तो 18 वर्ष का होना जरूरी है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। यहाँ पे आपको बताना है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम यानी सबसे पहले किस देश में हुई, तो इंग्लैंड में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से शुरू हुआ, तो वस्त्र उद्योग से शुरू हुआ, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, तो रेशम मार्ग के द्वारा होता था। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि रेशम मार्ग का शुरुआत किस देश से होता था, तो चीन से होता था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। सामाजिक विज्ञान के 30 निचोड़ ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज़ आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो सभी के फ़ोन में होता है क्रोम और गूगल, तो आपको क्या करना है, आपको दोनों में से किसी एक को ओपन कर लेना है, खोल लेना है। आपका क्रोम या गूगल ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए एक सर्च बॉक्स दिखेगा, इसमें आपको लिखना है आस्क और फिर CLASS, यहाँ पे ASK और फिर CLASS, आस्क क्लास लिख के सर्च कर देना है। जैसे ही सर्च कीजिएगा यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा आस्क क्लास, तो बस इसी पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप लोग टेस्ट दे सकते हैं, यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेस्ट पे आपको क्लिक करना है और जो सबसे ऊपर वाला टेस्ट है उसी को आपको देना है। तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो हमारा टेस्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं टेस्ट ओपन हो चुका है। अब आपको नीचे में आना है और यहाँ पे स्टार्ट के बटन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे नाम पूछ रहा है तो यहाँ पे आप लोग अपना नाम लिख दीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए इस टेस्ट में 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का टेस्ट है और प्रत्येक प्रश्न का 4 ऑप्शन है। अगर आप लोग सही पे टिक कीजिएगा तो ग्रीन हो जाएगा, गलत पे टिक कीजिएगा तो रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे, तो ये जर्मनी के रहने वाले थे, तो देखिए सही हो गया, यानी ग्रीन हो गया, तो ये सही हो गया। अब हम यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन गलत करेंगे ताकि आपको पता चले। यहाँ पे देखिए शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी जी हैं, लेकिन हम रविंद्रनाथ टैगोर पे मारेंगे। तो देखिए रेड हो गया, जिसपे हम टिक किए वो रेड हो गया और यहाँ पे बता रहे हैं नो यानी गलत है, और जो सही आंसर है वो आपको बताएगा। तो ऐसे ही आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो इस डाउनलोड PDF पे आपको क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे देखिए बहुत सारा PDF ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे हम आज से आपको एक डेली शाम में PDF देंगे। तो यहाँ पे सबसे ऊपर आज के डेट में रहेगा क्वेश्चन बैंक जो शुरू किए हैं उसका PDF देंगे। तो यहाँ पे देखिए हम ग्रुप में बता देंगे कि आपको कब PDF डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे आज के डेट में, और ऐसे ही यहाँ पे एक डाउनलोड का बटन होगा, तो बस आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है और आपका यहाँ पे PDF डाउनलोड हो जाएगा। और उसके बाद अगर आपको यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बैंक पढ़ना है तो यहाँ से क्वेश्चन बैंक पढ़ सकते हैं। अगर आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पढ़ना है तो यहाँ से आप लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।